चलो तो क्या है आज का टॉपिक? इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड पेयर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ तुम लोग भी इसको नोट करते चलो और याद करते चलो। ठीक है, तो सबसे स्टैंडर्ड एक होता है तुम्हारा e⁻⁻80। ठीक है, जब तुम इन्वर्स पढ़ोगे ना तो तुमको मेनली यही यूज़ होगा। तो e⁻⁻80 ut। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है। ठीक, ये कब? जब ROC रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -a, है ना। ठीक है, दूसरा तुम्हारा e⁻80 × u(t). ठीक है, इसका हो जाता है 1/s-a। ठीक है, 1/s-a। इसका भी सेम, रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन a। ठीक है, ये याद रहे, जब तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ s मतलब कोई एक पोल से ग्रेटर देन के लिए लेना है तो इसका इन्वर्स होता है, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, उसका इन्वर्स ये होता है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर होता है। ठीक है, इसका ये अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका इन्वर्स पेयर है। ठीक है, थर्ड तुम्हारा ut। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ut का हो जाता है तुम्हारा 1/s। ठीक है, और इसका रियल पार्ट ऑफ s ROC क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। और इसमें चौथा 5 है टोटल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, -e⁻⁻80 u(-t). ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बोलो कोई याद है? 1/s+a। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ s क्या जाता है? लेस देन -a। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा सिग्नल है? लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड होता है तब ग्रेटर देन होता है, लेफ्ट साइडेड के लिए लेस देन होता है। एंड लास्ट वन इज -80 u(-t). ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लो इसको, ये एक बार माइनस कर लिखे और प्लस कर लो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/s-a। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन a हो जाएगा। मैं माइनस है यहाँ पे है। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट है। जब तुम इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट करोगे तो ये इसी के आसपास तुमको ये 5 याद होना चाहिए। ये 5 याद रहेगा तो फिर तुम निकाल लोगे। तो सबसे पहला है तुम्हारा e⁻⁻80 ut। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, और ये राइट साइडेड है तो ग्रेटर देन, ऐसे याद रखो। ये तुम्हारा देखो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये ut पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट साइडेड। ठीक ना, ऐसे याद रखो। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते, अगर u(-t) होता इसका लाप्लास भी 1/s होता है, खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, ये कॉपी में नोट कर लो, याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक दो चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे तुम्हारा कब किसको क्या लेना है। देखो चलो, अब क्वेश्चन में तुम जैसे होता है, हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स निकलता है। ठीक है, तो हमको किस चीज़ के लिए निकालना है वो हमको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कॉजल के लिए, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लिखवा देते हैं कि कब तुमको कौन सा लेना है। ठीक है, अगर मान लो xt तुम्हारा है xt और यहाँ पे ROC। ठीक है, ROC ऑफ x ऑफ s। ठीक है, देखो अगर xt मान लो तुम्हारा कॉजल है, xt अगर तुमको बोलेगा कॉजल सिग्नल निकालो, तब क्या करना, तुम इन्वर्स निकालोगे किसका? राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल का। ठीक है, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज़ और क्लियर होगा। हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो सब नोट कर लो। दूसरा तुम्हारा एंटी कॉजल, ठीक है, एंटी कॉजल में तुम क्या करना, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा नॉन कॉजल किसको लेना? स्ट्रिप फॉर्म में जो रहेगा। ठीक है, देखते हैं स्ट्रिप कब बनेगा, कब लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा केस में होगा। ठीक है, हम सब बता रहे हैं। और लास्ट है तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल रहेगा, या फिर बोलेगा स्टेबल सिग्नल के लिए, तो उस ये सॉरी फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जब दिया रहेगा तब तुमको इंटायर एस प्लेन लेना है। ठीक है, इंटायर एस प्लेन।
ये लास्ट वाला केस कम आता है। अब बाकी हम देखो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे आएगा, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। मान लो एक्स ऑफ एस तुमको दिया है, ठीक है, इस टाइप से एक्स ऑफ एस इक्वल टू 1/s+1 इंटू एस माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले पोल कैलकुलेट करोगे। बताओ पोल क्या क्या हो जाएगा। पोल एस इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एक -1 और एक 2, है ना। अब जैसे ये तुमको मिले सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका आर बना, यहीं से डिसाइड होगा। आर बनाने के बाद इसको मार्क करो। तो मार्क जब करोगे तो -1 कहीं यहाँ पे होगा और 2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो इसमें कितना ये बन रहा है। जैसे तुम बनाओगे तो इसमें कितना आर का रीजन बन रहा है। तो देखो एक तो यहाँ बनेगा, ठीक है, एक देखो एक ये रीजन बनेगा। इसको तुम स्प्लिट कर दो, ठीक है, लंबा लंबा लाइन पे इसको स्प्लिट कर दिए। देखो कितना रीजन पे बन रहा है। एक पहला रीजन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तुम्हारा तीसरा रीजन। देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इससे इस लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक रीजन तुम्हारा ये बन रहा है, ये बीच वाला, ठीक है, और एक रीजन तुम्हारा बन रहा है ये। इसको कैसे लिखोगे, देखो पहला रीजन हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म में इस टाइप से देखते थे, है ना। तो पॉसिबल आरओसी से तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पॉसिबल आरओसी। तो पॉसिबल आरओसी में पहला आरओसी क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ एस। अब देखो एक तो होगा तुम्हारा 1 से छोटा, यानी रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन -1, ये -1 है, माने -1 से छोटा वाला पार्ट। दूसरा पॉसिबल आरओसी क्या लिख सकते हो, -1 से लेकर 2 तक, 3 पार्ट में डिवाइड है ना, एक -1 से छोटा, एक -1 से लेकर 2 तक और एक 2 से ग्रेटर। तो दूसरा क्या लिख सकते हो, -1 से रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन कहाँ तक, 2 तक। और तीसरा केस क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे 3 पार्ट को हम लिखे। अब यहीं पे देखो, अगर तुमको क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे देखो पहला केस, अगर बोला तुमको कॉजल निकालना है, अगर कुछ नहीं बोला तो तुमको तीनों केस के लिए निकालना पड़ेगा। अगर बोल दिया कि कॉजल इन्वर्स निकालो ताकि सिस्टम तुम्हारा कॉजल हो, तो जब कॉजल दे दिया तुमको कौन सा आर सिलेक्ट करना है, क्या लिखा है यहाँ पे, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। तो राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल कौन सा, 2, यानी 2 से ग्रेटर वाला, यानी इतना सारा पोल में तुमको कौन सा पोल चूज करना है, 2 से ग्रेटर। तो इसका मतलब राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, इस केस के लिए मेरा क्या बन जाएगा, कॉजल, ठीक है। दूसरा देखो एंटी कॉजल लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल। अगर तुमको क्वेश्चन में बोला एंटी कॉजल सिग्नल के लिए तुमको इन्वर्स निकालना है, तो कौन सा, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल। देखो सबसे लेफ्ट में -1 है, उसका लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा केस हो जाएगा, एंटी कॉजल, ठीक है, एंटी कॉजल। और तुम्हारा और एक बचा ये वाला, देखो नॉन कॉजल। नॉन कॉजल में क्या होता है, कुछ पार्ट पॉजिटिव पे ये पास्ट का भी रहता है, t लेस देन 0 के लिए भी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी, तो वो स्ट्रिप फॉर्म में आएगा। तो देखो -1 से 2 स्ट्रिप फॉर्म में है ना, एक स्ट्रिप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉजल। क्लियर है सबको, बोलो ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसका हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। तो ये सबको क्लियर है, बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला, ये तीनों चीज़ मान के चलो कि प्री रिक्विजिट है आज का क्लास का, ये समझ में आना चाहिए, तब जाके आगे समझोगे। तो बोलो ये चीज़ समझ में आया सबको, बोलो।